डेमन ने गुस्से से रूही को अपनी तरफ मोड़ा। मैंने कहा था ना, मुझसे झूठ मत बोलना, अब सजा भुगतो। तुम जानती हो, मुझसे झूठ बोलना मतलब शेर के बिल में हाथ डालना। डेमन ने गुस्से से रूही की गर्दन पकड़ी और उसको अपने करीब करा। रूही के कपड़े उससे अलग हो चुके थे। रूही डर के बोली, देखो प्लीज, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। डेमन ने रूही की आंखों में गौर से देखा और उसकी आंखों के करीब होता चला गया। रूही जैसे जैसे डेमन की आंखों में देख रही थी, डेमन की आंखें लाल होती जा रही थी। रूही खुद बेखुद अपनी सच्चाई कबूल कर रही थी। हाँ, वो मैं ही थी, उस रात तुम्हारे साथ में ही सोई थी। रूही के मुंह से आखिरकार सच्चाई बाहर आ ही गई थी। डेमन के अंदर अब गुस्से की आग भड़क गई थी। डेमन ने रूही का मुंह पकड़ा और अपने मुंह के करीब करके गुस्से से बोला, मुझे नफरत है इस निशान से, और ये तुम्हारी कमर पे क्या कर रहा है? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा महारानी क्रिस्टन से? रूही ने अजीब नजरों से डेमन को देखा। कौन महारानी क्रिस्टन? कैसा निशान? ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती, किसी को प्लीज जाने दो मुझे। डेमन का गुस्सा अब आसमान छू चुका था। डेमन ने रूही की गर्दन पे अपने नाखून रखे और गुस्से से बोला, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर यह निशान तुम्हारी कमर पे क्या कर रहा है? हो कौन तुम? रूही की आंखों से आंसू आ गए। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानती तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं कभी भी किसी से नहीं कहूंगी तुमने उस रात उस लड़के के साथ क्या करा। डेमन ने रूही को बेड पे पटका और उसके कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए। तुम इस काबिल रहोगी तभी कहोगी ना किसी को। आज चलो तुम्हें यहीं खत्म कर दूं, लेकिन तुम्हारे साथ वो पल फिर से जीना चाहता हूं बेबी, जो आज तक किसी के साथ महसूस नहीं हुआ। यह कह के डेमन ने रूही की नाजुक गर्दन पे अपने दांतों से हमला करना शुरू कर दिया। डेमन रूही को लव बाइट्स दे रहा था, उसकी गर्दन पे पागलों की तरह किस कर रहा था, और रूही डेमन को धक्का दे रही थी, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं थी जो डेमन जैसे वैम्पायर को हटा सके। डेमन के हाथ रूही की बॉडी पे घूम रहे थे। अभी डेमन आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसके कानों में गुरुजी की आवाज गूंजी, जो सबको अभी महल में आने का आदेश दे रहे थे। डेमन जानता था कुछ जरूरी बात है, वरना गुरुजी कभी इतना जल्दी में किसी को नहीं बुलाते। रूही, जिसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं, अचानक उसको अपने ऊपर से कुछ हटता महसूस हुआ। रूही ने देखा डेमन उसके ऊपर से हट चुका था। डेमन ने अपनी नीली आंखों से रूही को देखा और उसके ऊपर झुक के बोला, जल्द ही मिलेंगे बेबी। सजा तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करी है, और अगर यह जुबान कहीं खोली तो इसको काटने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। इसलिए अपनी नाजुक जान को ज्यादा खतरे में मत डालो। जितना कहा वो करो। और हाँ, तुम मेरी नजरों में आ चुकी हो, उस निशान का राज तो मैं जान के रहूंगा। डेमन ने यह कह के रूही की कमर पकड़ी और उसको अपने करीब करके उसके होठों पे अपने दांतों से हल्का सा बाइट करा और हवा की सी तेजी से गायब हो गया। इधर रूही इस सोच में गुम थी, आखिर डेमन ने क्या कहा। रूही ने अपने होठों पे हाथ रखा और शीशे के सामने जाके खड़ी हो गई। रूही के जिस्म पे इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। रूही ने पीछे पलट के देखा। उसकी कमर पे जो निशान था वो सेम डेमन के कांधे पे बना हुआ है, जो कि नेचुरल था, और जो उसके हाथ पे बना है वो टेटू था। रूही को यह समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सेम निशान उसकी कमर पे क्या कर रहा है। और जब से वो डेमन से मिली है, यह निशान तब से ही उसकी बॉडी में उभरा है, वरना आज से पहले रूही ने अपनी बॉडी पे कभी यह निशान नहीं देखा था। रूही अपना सर पकड़ के बैठ गई। उसके लिए यह निशान नई पहेली बन चुका था, क्योंकि अभी तक उसकी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं था, कोई बर्थमार्क नहीं था, कोई टेटू नहीं था। लेकिन अब आखिर क्यों यह सब उसके साथ हो रहा था? जब से डेमन ने उसको छुआ था, यह निशान तब से उसको दिखा था। रूही जितना इस बारे में सोचती, उतना ही उसके सर में दर्द हो रहा था। इधर सब महारानी के महल में आ गए थे। डेमन अभी तक रूही के बारे में सोच रहा था, जब महारानी की आवाज पे अपनी सोचों से बाहर आया। हमने आज आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है? शायद कुछ जानते भी होंगे क्यों बुलाया है। हम एक बार फिर से आप सबको बता रहे हैं, थाना यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी से आती आवाजें उसको उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। हमें पहरा बढ़ाना पड़ेगा, वरना वो कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी पे अटैक कर देगा और हजारों लाखों लोगों की जान एक पल में जाएगी।
अगर हमने आज ही इस बारे में फैसला नहीं करा, आगे के लिए हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की बात होगी। इसलिए थाना का अंत करना ही होगा। हमारे बेटे, जिनको हमने खुद यहाँ इसलिए ही बुलाया था, डेमन, एलेक्स और लेनोरा, तुम अब यूनिवर्सिटी से 1 मिनट के लिए भी नहीं जाओगे। डेमन, एलेक्स और लेनोरा, तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर की जिम्मेदारी है, और गुरुजी, आप थाना के आसपास रहेंगे ताकि उसका अगला कदम हम जान पाएं। बाकी सबको उनकी जिम्मेदारी गुरुजी बताएंगे। अब वक्त आ गया है उस असुर से दुनिया को बचाने का। सब अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाएंगे, भले उसके लिए किसी को अपनी जान भी देनी पड़े। सभा समाप्त हुई। डेमन और एलेक्स, हमें अभी हमारे कमरे में मिलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। महारानी ने अपना फैसला सुनाया और अंदर की तरफ बढ़ा गई। डेमन ने एलेक्स को घूरा। अब क्या काम है तुम्हारी महारानी को मुझसे? एलेक्स ने गुस्से में डेमन को देखा। तुम्हारी माँ है वो, डेमन, कभी तो उनसे अच्छे से बात करा करो। ब्रो, अगर तुझे उनसे अच्छे से बात करनी है, शौक से कर, लेकिन मुझे फोर्स मत कर, तेरे लिए अच्छा होगा। वो लड़की रूही, वो कहाँ है? उसको कहाँ लेके गया था तू? अभी डेमन कुछ बोल ही रहा था, तभी एलेक्स ने पूछा। डेमन ने एलेक्स की बात पे एलेक्स को ऊपर से नीचे तक घूरा और डेविल स्माइल से बोला, ब्रो, तुझे क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है? आई मीन, जहां तक मुझे याद है, तेरी तो कोई ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं, फिर क्यों तू इतना एक्साइटेड हो रहा है? मैंने बात घुमाने को नहीं कहा डेमन। रूही कहाँ है? तू उसको कहाँ लेके गया था? डेमन ने अब एलेक्स के पास आके अपनी आंखों गुस्से से घुमा के कहा, एक बात याद रखना, उसको बचाने की या मेरे और उसके बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। और अब से, आज से, अभी से शी इज माइन, और किसी तीसरे की इतनी हिम्मत नहीं वो हमारे बीच आए। इसलिए तुझे भी बोल रहा हूं, उससे दूर रहना अच्छा होगा। एलेक्स ने भी गुस्से से डेमन को देखा। अगर उस लड़की को कोई नुकसान हुआ या तेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। एलेक्स की रूही से हमदर्दी बढ़ती जा रही थी। डेमन से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। तेरी लगती क्या है वो? कहीं एक वैम्पायर को किसी आम लड़की से प्यार तो नहीं हो गया ना? डेमन की बात पे एलेक्स ने इधर उधर देखा और गुस्से से बोला, अपनी हद में रह डेमन, में जो हूं और जैसा हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है जान बचाने की, इसलिए मुझे मत समझा। और रही बात प्यार की, तो आजकल तू उसके पीछे है। तेरा क्या रिश्ता है उससे? कहीं तुझे तो प्यार नहीं हो गया ना उससे? एलेक्स की बात पे डेमन जोर जोर से हंसा। हाँ, मेरा तो रिश्ता है, और बहुत गहरा रिश्ता है। रूह का नहीं, जिस्म का भी रिश्ता है। यह बात डेमन ने एलेक्स के कान के करीब आके बोली थी। मेरा उससे रिश्ता नफरत का है। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट हर। उसको देख के मुझे नफरत होती है उससे। उस मासूम सी शक्ल के पीछे बहुत बड़ा राज है, जो कि मैं निकलवा के रहूंगा। यह कह के डेमन महारानी के कमरे की तरफ बढ़ गया और एलेक्स किसी गहरी सोच में डूब गया। उधर रूही ने अपने कपड़े पहने और नीचे की तरफ बढ़ गई। रूही को अब कैसे भी डेमन के बारे में जानना था। कौन है, कहां से आया? क्योंकि डेमन उसके आने के कुछ दिन बाद आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? कैलिफोर्निया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई आम स्टूडेंट बीच क्लासेस के आ गए, जबकि यहाँ एडमिशन हमेशा जनवरी में होते थे। और रूही इंडिया की स्टूडेंट थी जो ट्रिप पे आई थी, पर जो कैलिफोर्निया के स्टूडेंट थे उनका एडमिशन हमेशा जनवरी में होता था। और अब मार्च चल रहा था। भले कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन किसी को ऐसे एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन डेमन और एलेक्स, ये दोनों ही अलग थे जिनको बीच क्लासेस की एंट्री मिली थी। रूही जितना डेमन के बारे में सोच रही थी, उसकी क्यूरोसिटी बढ़ रही थी। अभी तक रूही को इतना अंदाजा तो था, डेमन आम इंसान नहीं है, क्योंकि डेमन और एलेक्स को उसने कभी यूनिवर्सिटी से जाते नहीं देखा था। वो हमेशा गायब हो जाते। रूही का सर चकरा रहा था। रूही के दिमाग में बस एक बात आई, लाइब्रेरी, जहां उसको उसके सवालों का जवाब मिल सकता था। लाइब्रेरी और इंटरनेट। रूही इतना तो जानती थी, डेमन आम इंसान नहीं। डेमन जैसे बिहेव करता था, ऐसे कोई जानवर, कोई अलग इंसान जो, या कोई वैम्पायर। रूही यह सोच के लाइब्रेरी की तरफ मुड़ी ही थी जब रॉकी और उसकी गैंग ने उसको बीच में रोक लिया। हे छोटी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? वैसे मानना पड़ेगा, कैलिफोर्निया में आके तुम्हारे अंदर हिम्मत बहुत आ ही गई है। इधर से उधर घूमती ही फिरती हो। रूही ने गुस्से से रॉकी को देखा। देखो रॉकी, प्लीज, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। अरे देखो तो इसकी हिम्मत। तू जानती है ना किस से बात कर रही है?
रॉकी से? जानती है ना तू? नहीं जानती तो मुझे अच्छे से पता है कैसे क्या करना है। रॉकी रूही के करीब जा रहा था जब साशा ने उसको रोका। हे गाइस, उसको जाने दो, बेचारी को कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, लाइब्रेरी इसलिए ही जा रही होगी। जाने दो, साशा शैतानी से बोली। आर यू मेड साशा, तुम जानती हो ना इसको, तो क्यों इसकी साइड ले रही हो? रूही ने उन्हें आपस में बहस करता देख के लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ा दिए। कैसे भी सही, लेकिन उसका कम से कम रॉकी से पीछा तो छूटा था। इधर डेमन और एलेक्स महारानी के कमरे में मौजूद थे। महारानी अपने दोनों बेटों को देख के बोली, अभी बाहर जो भी हमने कहा वो सबके लिए था, लेकिन आप दोनों को हम इतना कहना चाहते हैं, आप हमारे बेटे हैं और थाना का अंत सिर्फ आपके हाथों लिखा है। डेमन और एलेक्स एक माँ की तरह नहीं, एक महारानी की तरह हम आपको हुक्म देते हैं, अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़े उस राक्षस को मारने में, कभी अपने फर्ज से पीछे मत हटना। थाना मौत का दूसरा नाम है और उसका अंत बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरी पृथ्वी पे तबाही मचा देगा वो। आप दोनों मेरी बात समझ रहे हैं? जी माँ, एलेक्स ने महारानी को देखते हुए कहा। और डेमन आप? एलेक्स का बोलना काफी नहीं? आपकी बात सुन रहा हूं तभी यहां बैठा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं यहां पे बैठने का। डेमन गुस्से से बोला। तो महारानी ने मुंह मोड़ के अपने आंसू साफ करे। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, आपसे यही कहना था। अब कैलिफोर्निया और यह पृथ्वी आपके हाथ है। महारानी ने यह कह के दोनों को जाने का इशारा करा तो डेमन एक पल में गायब हो गया। इधर रूही बहुत सारी बुक लेकर लाइब्रेरी से लौट रही थी। जब साशा ने उसका रास्ता रोक लिया, रूही ने हैरानी से साशा को देखा तो साशा प्यार से बोली, ओह रिलैक्स रूही मेहता, मैं सिर्फ देख रही हूं, तुम कौन सी बुक्स लेके आई हो, मुझे नहीं दिखाओगी? साशा बड़ी मासूमियत से बोली तो रूही ने उसकी हाथ में अपनी कुछ बुक्स दे दी। वो सभी बुक्स बहुत ज्यादा खास थी और रूही को ही पता था वो कैसे कैसे लाइब्रेरी से बुक्स लेके आई थी। साशा ने बुक्स लेके जोर से सबको आवाज लगाई, आ जाओ गाइस। उसके इतना कहते ही रॉकी और बाकी लोग उसके सामने आ गए। रूही ने नासमझी से साशा को देखा। साशा जोर से हंस के बोली, ओह कम ऑन बेबी, तुम्हें क्या लगा? साशा जैसी हॉट लड़की तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? और रही बात तुम्हारी बुक्स की, तो ये तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हमारा काम करोगी। साशा की बात पे रूही गुस्से से बोली, आखिर क्या करेगी रूही अब? जानने के लिए सुनिए, ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,